श्री गणेशाय ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ, जो अनंत हैं, अभेद्य हैं, अखंड हैं, अज्ञेय हैं, सर्वज्ञ हैं, शून्य हैं, जड़ चेतन हैं, अजन्मा हैं। उनके बारे में कौन वर्णन कर सकता है? हम मानव अल्पज्ञानी उनके बारे में पार नहीं पा सकते हैं। फिर भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, महापुरुषों के द्वारा जो कुछ बताए गए हैं, उनमें हम अल्पज्ञानी कुछ चर्चा मानव कल्याण निमित्त करने जा रहा हूँ। और वैष्णव मत, शाक्त मत और वेदों के मतों के बारे में अगले सीरियल में मैं बताऊंगा। पहले मैं शैव मत के अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्रह्म व्रीहि भृंग धातु से मनन प्रत्यय होकर व्याकरण के जरिए ब्रह्म शब्द बनता है। ब्रह्म का मतलब होता है जो बड़ा हो, सबसे बड़ा हो और जो दूसरे को बड़ा करने की शक्ति रखता हो। ब्रह्म का मतलब और भी होता है फैलना, बड़ा होना। तो मैं आज उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिससे मानव के लिए कुछ ज्ञान और लाभ प्राप्त होगा। रसात्मक ब्रह्म रसेश्वर शिवो वर्तते इति उच्यते। रसो वै शिवः। इन सब बातों से यह ज्ञात होता है कि परमपिता परमेश्वर महाकल्याणकारी पर ब्रह्म परमात्मा सकल पदार्थों जड़ चेतन में जो रस अर्थात स्वाद व पसंद सुरति है, वही ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म के बारे में बताया जाता है कि जो अनंत हैं, ब्रह्म जो अपने चतुर्थांश शक्तिपाद से सृष्टि का संचालन अपने ही द्वारा उत्पन्न एक ब्रह्मांड नायक को बनाकर किया है और स्वयं निष्क्रिय होकर के सुप्तावस्था में अपने अनंत शक्तियों को लेकर कहीं विराजमान है, जो अज्ञेय है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊर्जाएं 3 भागों में विभक्त हुई और उन ऊर्जाओं के माध्यम से सृष्टि शुरू हुआ। वेद के अनुसार एक भोक्ता ब्रह्म, एक भोग्य ब्रह्म और एक प्रेरक ब्रह्म। और दूसरे मत के अनुसार स्वाद, पसंद और आनंद, पुरुष और प्रकृति, जीव, माया और ब्रह्म, अर्थात पुरुष और नारी। इनको श्रद्धा एवं विश्वास के अर्थ में भी लेकर साधते हैं। यही नहीं, यह बात खत्म होता है, इन पुरुष और प्रकृति को शिव और पार्वती के रूप में भी देखते हैं। स्वाद और पसंद 2 अवस्थाओं में लुप्त होता है। एक भौतिक अवस्था है, दूसरा आध्यात्मिक अवस्था है। भौतिक अवस्था ऊर्जा जब किसी माध्यम से रूप धारण करती हैं और माध्यम व आश्रय के परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाती हैं, उसे भौतिकावस्था में लुप्त होना कहते हैं। लुप्त होने से तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बीच का जो खालीपन स्पेस होता है, महसूस होता है खालीपन,
उसे भौतिक अवस्था से लुप्त होना कहते हैं। इनके बीच वाले को स्पेस यानी आकाश। दूसरे के बारे में मैं बताता हूँ आध्यात्मिक अवस्था। जन्म और मृत्यु के बीच में चेतनाश्रय के दृश्यमान जगत में स्वाद और पसंद को मूलावस्था अर्थात बीरजावस्था यानी हिरण्य गर्भावस्था में डूब जाना या लुप्त हो जाना ही आध्यात्मिक अवस्था कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब जड़ चेतन पदार्थ और मानव का स्वाद ही को स्वाद समझने लगता है तथा पसंद को ही पसंद करने लगता है तो पुरुष और प्रकृति स्पष्ट हो जाता है। अर्धनारीश्वर रूप भौतिक, ये दोनों आध्यात्मिक और भौतिक चक्षुओं से दिखने लगता है। अब मैं बता देता हूँ कि इसी प्रकार दिव्यता में विचरण करते अनंत की यात्रा पर चल देता है। परमानंद में प्रवेश करने का द्वार कहा जाता है। इसका उत्तर यह है कि परमानंद अनंत है, हर जगह है, हर जगह द्वार है, वह खुला है, कोई दरवाज़ा नहीं है। बस केवल अपनी पट खोलने पर अपने को उसी में पाओगे, न कि दूसरे जगह खोजना पड़ेगा। है न कमाल की बात। इस कमाल शब्द को आप चमत्कार समझे अथवा कबीर के बेटा कमाल को समझे। क ब्रह्म, माल यानी खजाना, जाने कुछ तो समझे, अपनी चॉइस और टेस्टिंग पर ध्यान दे। धन्यवाद।